रुद्राक्ष से ज्यादा शक्तिशाली होती है सांप की केचुली। घर में रखने से धन की नहीं होगी कमी। जाने महत्व और फायदे। बुजुर्ग लोग आज भी जब सांप की केचुली देखते हैं तो वे तुरंत उसे उठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सांप की केचुली की मान्यता रुद्राक्ष जितनी ही होती है। पौराणिक कथाओं से सांप के स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। बारिश का मौसम है और इस समय सांप अपने बिल से बाहर निकलते हैं। इस दौरान वे अपनी खाल भी निकालते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों के बीच फंसी हुई खाल आसानी से देखी जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सांप की खाल को घर में रखने के क्या फायदे हैं? बुजुर्ग लोग आज भी सांप की केचुली देखते हैं तो वे तुरंत उसे उठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सांप की केचुली की मान्यता रुद्राक्ष जितनी ही होती है। पौराणिक समय में सांप के स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में भी खाया जाता था। कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि आपको सांप की केचुली दिखाई देती है तो ऐसे में आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ध्यान रहे कि सांप की केचुली खंडित नहीं होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। इसे घर में रखने से बुरी नजर का खतरा भी नहीं रहता। इसके अलावा माना जाता है कि सांप भगवान शिव के गले में निवास करते हैं, तो घर में सांप की केचुली रखी रहने से भगवान शिव की कृपा होती है। सपने में सांप की केचुली देखना। पंडित महेश दाइमा ने बताया कि सांप की केचुली सपने में देखना भी बेहद शुभ होता है। यह अपना संकेत करता है कि आपके आने वाले जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आने वाले भविष्य में आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की पा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्ति है तो ऐसे सांप की केचुली को पीस कर उसमें हींग और सूखे नीम की पत्तियों का मिश्रण बनाकर मंगलवार के दिन गाय के उपलों में लौबान और गूगल मिलाकर इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। साधारण ही सांप की केचुली रातों रात बना सकती है धनवान। घर में रखने से पहले इस बात का रखें ध्यान। बताया जाता है कि सांप की केचुली में सफेद रत्ती, एकाक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती संघ, हाथ जोड़ी, सियार सिंह, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गुरोचन और नाग केसर के बराबर ताकत मानी जाती। इसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सांप की केचुली को लोग घरों में रखते हैं? कई जगह तो फोटो फ्रेम में भी केचुली रखी रहती है। इसके पीछे एक रहस्य। सांप भले ही जहरीला जानवर हो, लेकिन उसकी केचुली बड़ी गुणकारी है। ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र में सांप की केचुली को बड़ा उपयोगी माना जाता है। लेकिन घर में रखने के कुछ नियम हैं। सांप की केचुली मिले तो क्या करें? उज्जैन के ज्योतिषाचार्य ने लोकल 18 को बताया कि यदि आपको कहीं पर सांप की केचुली दिखाई देती है तो ऐसे में आप उसे अपने घर पे रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ध्यान रहे कि सांप की केचुली खंडित नहीं होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। इसे घर में रखने से बुरी नजर का खतरा भी नहीं रहता। क्यों उतारता है सांप अपनी केचुली? चलिए जानते हैं। सांप की त्वचा एक निश्चित समय के बाद मृत हो जाती है और उसकी जगह नई स्किन ले लेती है। हर सर्प या नाग के जीवन में कई बार पुरानी त्वचा मरती है और उसकी जगह नई त्वचा ले लेती है। ऐसे में सांप अपनी बाहरी त्वचा की परत को उतार देता है। इसे ही सांप की केचुली उतारना कहते हैं। यह पारदर्शी होता है। सांप की केचुली के कई फायदे हैं। इसका उपयोग ज्योतिष उपायों और औषधियों में भी होता है। घर में रखना शुभ। हिंदू मान्यता के अनुसार सांप की केचुली को घर में रखना बहुत शुभ होता है। घर में सांप की केचुली रखना एक मुखी रुद्राक्ष रखने जितना लाभकारी और शुभ माना गया। सांप की खाल के फायदे और नुकसान चलिए देखते हैं। सांप की खाल क्या है? एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी त्वचा की पूरी परत उतार देता है, जिसे केचुली भी कहा जाता है। पौराणिक समय में सांप के स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। इसे स्किन पर लगने से लेकर दवा के रूप में भी खाया जाता है।
सांप की खाल से बनाई गई दवाओं का सेवन किया जाता है। दरअसल इसका त्वचा पर प्रयोग करने के साथ साथ इसकी दवाओं का सेवन मुंह से किया जाता है। कई सारी दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कई लोग इसके स्किन को अपनी स्किन पर लगाते हैं, जिससे स्किन डिसऑर्डर जैसे घाव होना, फोड़े फुंसी होना, त्वचा पर खुजली होना, सोराइसिस के साथ साथ आई इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है। बीमारियों से बचने के लिए इसका उपयोग तो किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर ट्रेडिशनल तौर से भी इसका उपयोग किया जाता है। चीनी संस्कृति, ईसाई धर्म, अमेरिका और कंबोडिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस जगह में सांप के मांस का सेवन किया जाता है। सामान्य भाषा में समझे तो इन जगहों में रहने वाले लोग सांप के मांस को खाते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति में सांप की पूजा की जाती है और इसे मारने की मनाही होती है, इसलिए भारत में सांप के केचुअल का उपयोग शारीरिक परेशानी को दूर करने के लिए करते हैं। इस प्रकार कई देशों में सांप की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप की खाल में कई बीमारियों को ठीक करने के गुण होते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। चलिए देखते हैं इनके उपयोग। सांप के स्किन से निकाले गए तेल को इन बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है एंटी इन्फ्लेमेशन। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेशन गुण त्वचा की सूजन और गले में खराश के लिए उपयोग किया जाता है। ये दर्द को दूर करने में भी मददगार होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन को रोकने वाला, कम करने वाला गुण। सांप की खाल के इस गुण की वजह से आप सूजन संबंधी बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है एंटीबैक्टीरियल गुण। सांप की स्किन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो किसी भी तरह बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने से बचाता है। संक्रामक बीमारियों, कॉलेरा, सफेद दाग, टीबी, फिसलिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज सांप की खाल से किया जाता है। सांप की खाल में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण कई तरह के इन्फेक्शंस को दूर करने की शक्ति रखते हैं। इसके बाद तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन समस्याओं के उपचार के लिए इसे अच्छा माना जाता है। ये श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने में मददगार होता है। अगर आपको सांस से जुड़ी कोई बीमारी है या आप श्वास से संबंधित किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर या वैद्य की सलाह पर सांप की खाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है एक्ने। स्नेक स्किन से निकाले गए तेल से एक्ने और अल्सर की संभावना कम होती है। धमनियों के अंदर गंदा खून होता है जो बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। सांप की स्किन बैक्टीरिया से धमनियों को साफ करने में मदद कर सकता है। दवाई के तौर पर निम्नलिखित बीमारियों के लिए भी सांप के स्किन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है स्किन संबंधी परेशानियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर की समस्या होने पर दिए जाने वाली दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बेहोशी और ऐंठन होने पर दी जाने वाली दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सिर दर्द को दूर करने के वाली दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके स्किन डिसऑर्डर, आई इन्फेक्शन, गले में खराश, बवासीर, दर्द और कठोरता को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कैसे काम करती है सांप की खाल। इस बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है कि सांप की स्किन कैसे काम करती है। हालांकि सांप के स्किन में कोलेस्ट्रॉल और दूसरे फैट होते हैं, जिस वजह से इसका कई ड्रग्स में रिसर्च किया जाता है। कितना सुरक्षित है सांप की खाल का उपयोग? गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान गर्भवती माँ की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है। ऐसे में किसी तरह की दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या दवाई से नुकसान है तो इसका सेवन बिना डॉक्टर के सुझाव के ना करें। इसके बाद अगर आपको कोई अन्य बीमारी, विकार या कोई चिकित्सीय उपचार चल रहा है तो इसका सेवन ना करें। इसके बाद यदि आपको किसी तरह के खाने, जानवर या सामान से एलर्जी है तो इसका सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आपको दिल संबंधी बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो भी इसका प्रयोग ना करें। ये दिल की धड़कनों को तेज कर सकता है। इसके बाद जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या उन्हें इस तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जड़ी बूटियों का प्रभाव बहुत तेज होता है और आपको इसके हानिकारक प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं।
साइड इफेक्ट्स। सांप की खाल से मुझे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। इस बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है कि इसके सेवन से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसका सेवन करने का प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे ना लें। इसके साइड इफेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। सांप की खाल को लेकर कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं, इसलिए यह कह पाना मुश्किल होगा कि इसके हानिकारक प्रभाव किस तरह के होंगे और इससे किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सांप की खाल को लेने का सही खुराक क्या है? इस हर्बल सप्लीमेंट की खुराक हर मरीज के लिए अलग हो सकती है। आपके द्वारा ली जाने वाली खुराक आपकी उम्र, स्वास्थ्य और अन्य कई जानकारियों पर निर्भर करती है। हर्बल सप्लीमेंट हमेशा सुरक्षित नहीं होते, इसलिए सही खुराक की जानकारी के लिए हर्बलिस्ट या डॉक्टर से चर्चा करें। आपकी खाल किन किन रूपों में उपलब्ध होती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला फॉर्म है रॉ स्नेक स्किन के रूप में, दूसरा कैप्सूल के रूप में। हे गाइस, सांप की स्किन को भारतीय घरों में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए रखा जाता है। इस बारे में जब हमने कुछ बुजुर्गों से बात की तो उनका कहना है कि नाग पंचमी के दिन घर में सांप के केचुले को स्थापित करने से नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है, इसलिए कई घरों में केचुल को रखा जाता है। हालांकि ये सिर्फ मान्यता है, लेकिन यह सच है कि सांप से कई सारी दवाएं बनाई जाती है जिससे लोगों को शारीरिक लाभ मिलता है। हे गाइस, ऐसा भी होता है कि सांप की केचुले मीन्स सांप की खाल को देखते ही डर लग जाता है कि हमारे आसपास सांप है, लेकिन सांप की खाल के इतने सारे फायदे भी हैं, मान्यताएं भी हैं। घर में रखना शुभ माना जाता है, वो भी रुद्राक्ष से तुलना की जाती है कि रुद्राक्ष को घर में रखने से जितने फायदे होते हैं उतना ही फायदा सांप की खाल को रखने से होता है, लेकिन वो भी सही सलामत मीन्स पूरी तरीके के सांप का जो खाल होता है वो पूरा होना चाहिए, वो खंडित नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती, वैसे ही सांप के जो स्किन होता है, जो उसकी खाल होती है, उसको भी खंडित रूप में नहीं रखा जाता। तो आप भी रखें इस चीज का ध्यान। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।